घर के पास नहीं है बरगद का पेड़ तो इस विधि से करें। वट सावित्री पूजा। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं विशेष रूप से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। कई बार घर के आसपास वट वृक्ष मौजूद नहीं होता है। आइए जानते हैं ऐसे में महिलाएं किस तरह वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती है। सनातन धर्म में व्रत और त्योहारों का विशेष स्थान है, जो पारिवारिक जीवन में भी संतुलन और समृद्धि लाते हैं। इन्हीं विशेष व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत, जिसे विवाहित महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए करती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 26 मई को पड़ रहा है। व्रती महिलाएं इस दिन विशेष रूप से वट वृक्ष बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, क्योंकि इसे अखंड सौभाग्य और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कई बार घर के आसपास वट वृक्ष मौजूद नहीं होता है। आइए जानते हैं ऐसे में महिलाएं किस तरह वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे बैठकर कठिन तपस्या से अपने पति सत्यवान को यमराज से पुनः जीवन दान दिलवाया था। तभी से इस वृक्ष की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब इस वृक्ष की पूजा विधि पूर्वक की जाए। बरगद का पेड़ पास में न हो तो क्या करें? आज के समय में खासकर शहरी क्षेत्रों में वट वृक्ष हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होता। यदि आपके आसपास बरगद का पेड़ नहीं है, तो आप एक दिन पहले किसी परिचित से बरगद की एक टहनी मंगवा सकती है। पूजा के दिन उस टहनी को स्वच्छ स्थान पर स्थापित कर विधिपूर्वक पूजन किया जा सकता है। ऐसा करने से भी व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। टहनी भी न मिले तो क्या करें? यदि किसी कारणवश बरगद की टहनी भी न मिले, तो आप तुलसी के पौधे के समीप बैठकर पूरे विधि विधान से पूजन कर सकती हैं। पूजा का संकल्प लेकर व्रत की कथा सुनते हुए और भगवान से अपने संकल्प की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए तुलसी माता के समक्ष पूजा करें। तुलसी माता को भी शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, इसलिए श्रद्धा और आस्था के साथ की गई पूजा निष्फल नहीं जाती।